रेवाड़ी में रोड किनारे लगी अवैध होर्डिंग साइट्स जहां हादसों का बड़ा खतरा साबित हो सकती है, वहीं मिली भगत से होर्डिंग माफिया लाखों रुपए का चूना सरकार को लगा रहे हैं। रेवाड़ी में धारवेड़ा रोड, गढ़ी बोली रोड, महेंद्रगढ़ रोड, खोसली रोड व झज्जर रोड सहित तमाम ऐसे रोड हैं जहां पर अवैध रूप से सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में लगी होर्डिंग्स देखी जा सकती है। रेवाड़ी जिले की बात करें, तमाम रोड पर अवैध रूप से 150 लोहे की मोटे मोटे खंभे पर होर्डिंग साइट लगाई हुई है। इन साइट पर स्कूल, अस्पताल से लेकर तमाम बड़ी कंपनियों के विज्ञापन देखे जा सकते हैं। एक साइट से एक महीने में 1 लाख से 50,000 रुपए तक वसूले जाते हैं। ऐसे में रेवाड़ी में अनुमान के तौर पर एक महीने के अंदर अवैध रूप से 75 लाख रुपए की कमाई इन अवैध होर्डिंग से की जा रही है। बता दें कि ग्रीन बेल्ट में लोहे की मोटी मोटी पाइप गाड़ कर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये साइट्स बिना किसी परमिशन के लगी हुई होती हैं। लोहे की होर्डिंग का वजन करीब 800 किलो होता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सड़क किनारे लगी हुई होर्डिंग आंधी या तूफान में गिरने से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन होर्डिंग माफिया आसानी से इस खेल को अंजाम देने में लगा हुआ है, क्योंकि बड़ी मोटी कमाई के चक्कर में वह लोगों की जान खतरे में भी डालने से नहीं चूकते। अब देखना होगा कि तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं कि कार्रवाई होगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी। साकेत जी, आप शहर के जागरूक नागरिक हैं। आप भी दिल्ली भी जाते होंगे, धारवाड़ जाते होंगे, गढ़ी बोली रोड भी जाते होंगे, महेंद्रगढ़, तमाम रोड पर एक रोड साइड में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे देखे जाते हैं। बताया जाता है कि अवैध रूप से लगाए गए हैं। क्या सोचते हैं इनके बारे में? जी, जितने भी ये होर्डिंग्स लगे पड़े हैं, लगभग इसका एक होर्डिंग का जो वेट है लगभग 1000 किलो के आसपास बैठता है। और ये जो जितने भी लगे हुए हैं सारे इलीगल लगे हुए हैं, इसकी कोई किसी की परमिशन नहीं है। और सरकार की, इसको हम कह सकते हैं कि सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। इसका बकायदा टेंडर छूटता है और एनजीटी का भी आदेश है कि इसको नहीं लगा सकते। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये किसी की प्रशासन की मिली भगत से सरकार को चूना लगाया जा रहा है। और जितने भी ये माफिया हैं होर्डिंग वाले और जो ये लगा रहे हैं तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम टेंडर की बात करें तो रेवाड़ी में भी एक होर्डिंग की जो मंथली जो रेंट आता है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आता है। दिन प्रतिदिन देखते हैं कि इनकी जो संख्या है बढ़ती जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है NHAI, उनका भी जिम्मा बनता है कि इसकी निगरानी करे। PWD का भी बनता है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इतना रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। और अगर कल को अगर भगवान ना करे कोई होल्डिंग गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भूमाफिया जिम्मेदार होगा या सरकार जिम्मेदार होगी या प्रशासन जिम्मेदार होगा? जी, आप कि जिस तरह से लगातार तमाम अधिकारी भी रोड से गुजरते हैं, बावजूद इसके इनको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता क्या, या फिर ये मिली भगत से पूरा खेल चलता है? जी, पूरा मिली भगत से चल रहा है। कोई ना कोई इसका कोई टेंडर नहीं छोड़ा गया, तो ये आप मान सकते हो कि मिली भगत हो रही है। और आप देखा रोड की जो विड्थ है वो कम है और होर्डिंग्स की विड्थ ज्यादा हो गई है। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी कोई भी जांच नहीं हुई है कि ये जो बेस पे खड़ा है कितने बेस पे खड़ा है, कोई इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं है, कोई किसी प्रकार की कुछ भी जो है इसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है कितने लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को या प्रशासन को रेवेन्यू बचाने के लिए इस ओर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनको जो अवैध लग रहे हैं इनको हटाना चाहिए। और जितने भी भूमाफिया हैं, मेरी डीटीपी साहब से, डीटीपी के साहब का भी एरिया लगता है गढ़ी बोली रोड पे, उनसे भी निवेदन है कि और ध्यान दीजिए। एक एनजीटी के भी आदेश है कि ग्रीन बेल्ट पे कब्जा नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, क्योंकि एनजीटी के आदेशों की भी कहीं ना कहीं अवमानना हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, एनजीटी के आदेश की बिल्कुल अवमानना हो रही है। एनजीटी का है कि ग्रीन बेल्ट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, पर ये एनजीटी का भी उल्लंघन हो रहा है। तो एनजीटी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि एनजीटी को भी एक नोटिस जो है सरकार को या प्रशासन को जारी करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो सरकार को भी नुकसान हो रहा है, सरकार को देखना चाहिए इसके बारे में कि जल्द से जल्द जितने भी अवैध होर्डिंग है वो हटाए जाए। क्या नाम है आपका? नवीन नाम है जी। जिस तरह से आप भी दिल्ली रोड पे जाते होंगे, गढ़ी, तमाम इस तरह के रोड आप भी जाते होंगे, तो यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि कितने खतरनाक है लोगों के लिए? सर, ये आंधी तूफान आए वगैरह, गाड़ी वगैरह, और हमें भी खतरा होता है इनसे गिर जाए आंधी तूफान से, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। ना तो सरकार को कोई फ़ायदा हो रहा है इनसे, और ये जो अवैध रूप से जो इनसे ठेकेदार इनसे पैसे वैसे कमा रहे हैं, ये खामखा कमा रहे हैं, इससे सख्त कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। सर, जैसे सुनने में यह है कि अवैध रूप से लगाए गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का भी कोई प्रबंध नहीं है, कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है, कोई भी चपेट में आ सकता है। तो प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार को कहना चाहेंगे इसको हटाया जाए, जल्दी से जल्दी इसकी सख्त कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। सर, अभी देखने में आया कि तमाम कुछ रोड है, रेवाड़ी की दिल्ली रोड की बात कर ले, गढ़ी बोली रोड की बात कर ले, महेंद्रगढ़ नानो रोड, तमाम जितने भी रेवाड़ी शहर से रोड निकलते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग साइट लगी हुई अवैध रूप से ग्रीन बेल्ट में लगे हुए। आखिर इन पे क्या करें? कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान भी सरकार को हो रहा है।
ये आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारे संज्ञान में है। और हमारे जितने भी आपके गड़ी बोली रोड है या मेजर रोड जो रेवाड़ी से जो आप शहर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि गड़ी बोली रोड है आपका, और दिल्ली रोड है आपका, उस पर हमारे जितने भी इलीगल होर्डिंग्स हैं उन सबके ऊपर हमने चिन्हित कर लिया है। और नेसेसरी इस पे आइडेंटिफिकेशन हमारी चल रही है कि इस पे क्या वो नेशनल हाईवे के अंदर है या हमारी ग्रीन बेल्ट के अंदर है। उसी के अकॉर्डिंग इस महीने के अप्रैल महीने के अंदर हम सभी की हटाने का कार्रवाई लगभग पूरी हो जाएगी। सर, एक तो राजस्व का नुकसान, दूसरा कहीं ना कहीं हादसों का खतरा, कहीं ना कहीं बड़ी लैकिंग है, कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाती है। तो क्या कार्रवाई होती है ऐसे केसेस में? इसको पूरा प्रॉपरली तरीके से रिमूव किया जाएगा इसको। क्या कोई क्रिमिनल केसेस या कोई मुकदमा दर्ज है, इस तरह की भी कोई कार्रवाई होती है क्या? नहीं, वो भी हम उनके खिलाफ FIR दर्ज भी कराएंगे। जिन्होंने बिना परमिशन NHAI से कोई बगैर परमिशन के अगर कोई बनाया हुआ है और हमारे नॉलेज में नहीं है, उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी। यदि बिना अनुमति के लगाया जिसने? हाँ जी, हाँ जी।